हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो है हमारा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हम लोग सुबह में जो देख रहे हैं वो प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चल रहा है। ये सेकंड जो है आपके 69 बीपीएससी को लेकर के देखा जाए, अगर बात करें हम लोग तो 69 बीपीएससी में जो क्रॉनिकल जो आप मैगजीन पढ़ते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन देखते हैं क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल मैगजीन का आपको निचोड़ यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही वीवीआई है आपके 69 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग इस सीरीज़ को शुरुआत करते हैं और इसमें लगभग प्रश्नों की संख्या 800 रहेगी। इससे प्रश्नों की संख्या लगभग 800 रहेगी, ठीक है। अगर दोनों सीरीज़ को आप बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका करंट अफेयर एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत का पहला हम लोग प्रश्न जो देखने वाले हैं वो पहला प्रश्न देखिए। कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट, प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार कहता है कि बताइए 2022 में किसे प्रदान किया गया, तो यह आपका इंदौर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्मार्ट राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कहता है कि राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। तीसरा सवाल देखिएगा, यहाँ कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। कहता है कि बताइए 2022 में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका चंडीगढ़। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल कहता है कि किस राज्य में स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शैक्षणिक संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखेंगे, ये राज्य हो जाता है आपका राजस्थान, याद रखेंगे। कौन सा? इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, रिवीजन के तौर पे फटाफट करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। एक भी प्रश्न दोनों को अगर करते हैं तो नहीं छूटेगा। कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपका, और ये आपका होता है 23 अगस्त को। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने मनाने की घोषणा की है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल, कहता है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है। कहता है कि कहाँ प्रारंभ की गई है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, लेह में हो जाता है। क्या हो जाएगा? लेह में। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 में, प्रश्न है कि अगस्त 2023 में G20 के व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक कहता है कि कहाँ आयोजित हुआ है। याद रखिए अभी भी यही है, कहता है कि चौथी जो बैठक हुआ, कहता है कि कहाँ आयोजित हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जयपुर में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयपुर में इसका चौथी बैठक हुआ है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी सिक्वाइनाइटियल वायरस जो है, जिसको RSV के नाम से जानते हैं, के पहले टीके एब्रोएस्वो को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है।
पूछता है कि बताइए इस वायरस के टीके को, ठीक है, कहता है कि मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बताइए कि पहला देश कौन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो पहला कंट्री आपको अमेरिका हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाता है अमेरिका। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि सभी आदिवासी बस्तियों को, कहता है कि सभी आदिवासी बस्तियों को 12मासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। ठीक है, कहता है किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो ये 9 नंबर सवाल हो जाता है। तो देखेंगे 9 का, देखिएगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 10 नंबर देखेंगे। कहता है कि अमेजन वर्षा वन की, कहाँ पे, अमेजन वर्षा वन की, ठीक है, जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम 3 जीवित बच्चे लोग किस देश में मिले हैं। मात्र 3 ही इस जनजाति के लोग बचे हैं। और कहता है कि बताइए कि किस देश में ये लोग मिले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्राज़ील हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। अमेजन का जो बेसिन है इसी ब्राज़ील में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अगस्त 2023 में, कहता है अगस्त 2023 में निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो क्या हो जाएगा, तो ये कंट्री हो जाता है ग्रीस हो जाएगा। कौन सा, तो ग्रीस हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि इनमें से किस कंपनी ने देश के पहले स्वदेशी, कहता है कि सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का निर्माण किया है। तो कौन हो जाता है, तो ये देखिएगा ये हो जाता है आपको भेल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको भेल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल जो है हम लोग का, तो 13 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, ये जो सवाल है कहता है कि 13 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 13 नंबर क्या कहता है कि मंदिर संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिए अयोध्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा, तो अयोध्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है। 14 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, कहता है कि 2023 में अव्वल कौन रहा है, पहला स्थान कौन सा शहर हासिल किया है। तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। आंसर क्या होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर देखेंगे। 15 यहाँ पे कहता है कि अगस्त 2023 में किस देश ने अपने समुद्री सहयोग को मजबूती बनाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, तो कौन सा देश हो जाता है, तो याद रखिए फिलीपींस के साथ इन्होंने समझौता किया है ताकि ये मजबूत प्रावधान हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किस राज्य ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को, कौन सा, तो मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया गया है। तो कौन सा, किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश हो जाता है। किस राज्य का हो जाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। ये VBI है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 कहता है कि ग्रामीण मित्र योजना, कहता है कि ग्रामीण मित्र योजना जो है किस राज्य ने प्रारंभ किया है। 17 नंबर सवाल कहता है कि ग्रामीण मित्र योजना कौन सा, तो ग्रामीण मित्र योजना कहता है कि किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। किसने प्रारंभ किया, तो इसको शुरुआत आपको गोवा ने किया है। ठीक है, अगला सवाल तक चलते हैं। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर कहता है कि केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, पूछा जा सकता है कि केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है कहाँ खोला गया है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तिरुवनंतपुरम में हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। केरल का नाम बदलकर केरलम रखने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखेंगे।
19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में, कहता है अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा, तो 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है, ये प्रश्न पूछता है। सीमा शुल्क समूह की बैठक कहता है कि कहाँ संपन्न हुआ, तो कौन सा, 14वीं, किसके बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कब, अगस्त 2023 में इसका बैठक आपको कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के नैतिक विकास और उपयोग के लिए समझौता किया है, किसके साथ, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर देखेंगे। देखिए 21 कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किस देश ने, कहता है कि निम्न में से किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान प्रारंभ किया है। ठीक है, भारत के साथ, कहता है कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा था, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान प्रारंभ किया, ब्रिटेन ने। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसने प्रारंभ किया, तो ब्रिटेन ने प्रारंभ किया। याद रखेंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 22 अगस्त 2023 में, कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में, कहता है किस देश ने मुजाहिर 10 नामक ड्रोन का अनावरण किया। ठीक है, 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए किस देश ने मुजाहिर 10 नामक ड्रोन का अनावरण कौन किया, तो याद रखिए ये ईरान हो जाता है। क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ईरान से प्रश्न इस बार आएगा। प्रश्न ये आ सकता है कि एससीओ का नया सदस्य कौन बना और कितना नंबर का सदस्य है, तो 9वां सदस्य हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि भारत, कहता है यहाँ पे कि भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की खोज के लिए LUP लुपेक्स जो मिशन है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। कहता है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये 2024-25 में लॉन्च करेगा। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 2025 में। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार ने, कहता है कि भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। भाई कितने करोड़ रुपए की, कहता है कि हथियार खरीदने की मंजूरी प्रदान की है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 7800 करोड़ हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी, तो 7800 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान किया गया है। 25 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कौन सा, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को उपहार में क्या प्रदान किया, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गोंड पेंटिंग हो जाता है, नागालैंड शॉल हो जाता है और बेदरी सुराही हो जाता है। आप देखिएगा फोटो में बड़ा अच्छा दिखाया गया है। ठीक है, कहता है कि गोंड पेंटिंग हो जाता है और नागालैंड शॉल हो जाता है और बेदरी सुराही ऊपर में से सभी हो जाता है, जो ब्रिक्स नेताओं को उपहार में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सा, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान, कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को भेंट किए गए बिदरी सुराही का संबंध किस राज्य से है। कहता है कि बिदरी सुराही का संबंध बताइए किस राज्य से हो जाएगा, तो किस राज्य से हो जाता है, बिदरी सुराही का संबंध आपको तेलंगाना से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस राज्य से है, तो तेलंगाना से संबंध है बिदरी सुराही का। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा 27 नंबर सवाल, कहता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सा, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को भेंट किए गए गोंड पेंटिंग का, कहता है कि गोंड पेंटिंग का बताइए संबंध किसके साथ होता है, तो गोंड पेंटिंग आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 28 नंबर देखिएगा। यहाँ पे कहता है मुख्यमंत्री सशक्त वाहन
कौन सा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? कहता है कि 28 नंबर देखेंगे तो कहता है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये आपको उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ किया है। आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? 29 नंबर कहता है कि ग्लोबल पार्टनर किसको बनाया है? तो ये मास्टर कार्ड को बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मास्टर कार्ड को बनाया है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 30 नंबर कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 का, ठीक है, कहता है अगस्त 2023 का इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? कहता है अगस्त 2023 में किसका? तो इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई इसका? तो देखिए ये हो जाते हैं आपको राफेल नडाल हो जाएंगे। ठीक है, 30 का क्या हो जाता है? राफेल नडाल हो जाते हैं और ये इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 31 नंबर देखेंगे यहाँ पे। 31 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वीटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये कहाँ की रहती हैं? ये देखिए पोलैंड की हो जाती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है 31 का, पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे 32 नंबर देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का, कहता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में? कहता है कि 30 देश में आयोजित किया गया। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे 33 देखिए, कहता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में इस संगठन में कितने नए सदस्य देशों को 1 जनवरी 2024 से शामिल करने का निर्णय लिया गया? ठीक है, ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ, ठीक है, कहता है कि इस संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो कितने हो जाएंगे? याद रखिएगा, ये सदस्यों की संख्या आपको 6 हो जाता है और ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि किस राज्य का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है? ठीक है, 34 देखेंगे तो कहता है कि बताइए किस राज्य का कौन सा? तो धौलपुर करौली रिजर्व टाइगर रिजर्व देश का कौन सा? तो 54वां टाइगर बन गया है, 54वां टाइगर बन गया है। और ये कहता है कि किस राज्य में है? तो 34 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर। देखिए यहाँ पे कहता है ये कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, कौन सा? तो 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के मुताबिक शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन बन गया है भाई? ठीक है, तो 35 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 36 नंबर। देखिए 36 नंबर कहता है यहाँ पे कि अजरबैजान के बाकू में, कहता है कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के कितना? तो 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने, कहता है कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, स्वर्ण पदक हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर देखेंगे। देखिए 37 कहता है यहाँ पे कि डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछेगा कहाँ स्थित है तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ये आपको गुवाहाटी में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है ये। 38 देखेंगे हम लोग। 38 कहता है कि अगस्त 2023 में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर्स के लिए संभावित प्रभाव वाले एक अद्वितीय दानव कण की खोज की है? ठीक है, 38 क्या कहता है कि दानव कण की खोज की है। कौन सा देश है? तो आपको अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग
अगला सवाल है कि कुशीना मानेकरेच, कुशीना मानेकरेच योजना, ठीक है, कुशीना मानेकरेच योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? कहता है किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो कौन हो जाता है? याद रखिए कर्नाटक हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर। यहाँ पे कहता है कि अगस्त 2023 में, कहता है कि अगस्त 2023 में, कहता है 23 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 साल बाद किस देश की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री बने हैं भाई? तो क्या हो जाएगा 40 का? तो देखिए ये आपको ग्रीस हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? तो क्या हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। कहाँ? शिव शक्ति बिंदु के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 42 नंबर। देखिए कहता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश कौन हो जाता है? भारत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में अगर देखेंगे तो भारत का स्थान चौथा हो जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि भारत 43 नंबर देखेंगे, कहता है कि भारत के चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? 43 नंबर सवाल क्या हो जाता है फ्रेंड? इसे याद रखेंगे, बहुत VVI है। ठीक है, कहता है कि किस रॉकेट, तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा, LVM-3 हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, LVM-3 हो जाएगा 43 का सी। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कहता है कि चंद्रयान 3 के बारे में निम्न में से कौन सा मिलन गलत है? कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलन गलत हो जाता है? तो देखिएगा ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर दुनिया का क्या हो जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखिएगा सर्वाधिक देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो बन गया। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, बहुत ही VVI है। कहता है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर दुनिया का सर्वाधिक देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बन गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कि हमारे किस पड़ोसी देश ने, कहता है कि हमारे किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? कौन सा? यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका बांग्लादेश हो जाता है, आंसर डी हो जाएगा। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया? तो ये जो कंट्री हो जाता है ये बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर कहता है कि किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक की तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो 47 क्या हो जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ये हो जाता है INS वागीर हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। कौन? INS वागीर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं 48 नंबर देखिए। 48 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे क्रिस्टोवर्स किसका शुभंकर है भाई? क्रिस्टोवर्स जो है किसका शुभंकर है? तो क्या हो जाएगा 48 का? तो ये देखिए ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का हो जाता है। ठीक है, ICC क्रिकेट विश्व कप का हो जाता है आयोजन, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्रिस्टोवर्स किसका शुभंकर हो जाता है? क्रिस्टोवर्स तो देखिए ICC जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है 2023 इसी का शुभंकर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों तथा मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ठीक है, 49 क्या हो जाएगा? तो देखिए मौसम मोबाइल ऐप जो है ये प्रारंभ किया गया। कौन सा? तो मौसम हो जाता है। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों तथा मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये मोबाइल ऐप हो जाता है जिसका नाम है मौसम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग
50 देखते हैं। देखिए कहते हैं यहाँ पे अगस्त 2023 में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये किस कंट्री का है भाई लूना? तो ये देखिए रसिया हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 51 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 14वें सोशल कौन सा? तो 14वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कहता है किसे सम्मानित किया गया, तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये होता है सुचिन बजाज को। किसको? तो सुचिन बजाज हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा 52 नंबर। देखिए यहाँ पे कहता है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये क्या हो जाता है आपको? अगर यहाँ पे देखेंगे 52 का, तो देखिए ये हो जाता अल्लू अर्जुन ने। किसने? अल्लू अर्जुन हो जाते हैं, इसी ने जीता। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 53 नंबर। ये कहता है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, 53 क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें 2 नाम हो जाते हैं, एक कृति मेनन का भी नाम आता है, आलिया भट्ट भी आ जाता है। ठीक है, और बी और सी हो जाते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 54 नंबर देखेंगे। 54 कहता है कि 69वें कौन सा? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, 69वें निर्देशक का जो पुरस्कार है किसने जीता? तो 54 नंबर क्या हो जाएगा? निखिल महाजन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निखिल महाजन हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 55 नंबर देखेंगे। 55 कहता है हमारा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कहता है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो 55 क्या कहता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट्री। क्या हो जाएगा? रॉकेट्री हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 56 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो सरदार उधम सिंह होता है, याद रखिएगा, सरदार उधम सिंह हो जाएंगे, इसे पुरस्कार मिलता है। ठीक है, 57 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने लखपति दीदी योजना प्रारंभ किया? लखपति दीदी योजना प्रारंभ किया, तो 57 नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 करोड़, किसको? 2 करोड़ महिलाओं को। ठीक है, अगला देखते हैं 58 नंबर देखेंगे हम लोग। 58 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मक्खन महोत्सव, कौन सा? मक्खन महोत्सव अंडोरी किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, 58 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 59 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बच्चों को ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्रदान करने के लिए कंटिन्यूड लर्निंग एक्सप्रेस प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो 59 क्या हो जाएगा? ये देखिए उत्तराखंड हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि देखिए फटाफट रिवीजन कर लें ताकि दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो करंट आपका नहीं गड़बड़ होगा। देखिए कहता है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन, कहता है ये कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो ये देखिए बेंगलुरु में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि कहाँ के मैटी केला को, ठीक है, कहता है कहाँ के मैटी केला को GI टैग प्रदान किया गया? फ्रेंड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है आपका कन्याकुमारी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कहाँ पे? कन्याकुमारी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 62 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, कौन हो जाता है? तो मैनचेस्टर सिटी FC हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखते हैं 63 नंबर। कहता है कि किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है?
63 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिए। कहता है किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका आदित्य सुमरीवाला हो जाता है। कौन, आदित्य सुमरीवाला, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल। देखिए 64 नंबर सवाल कहता है कि अगस्त 2023 में किस फिल्म के साथ G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा मूवी हो जाता है, पाथेर पंचाली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, पाथेर पंचाली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में LIC के नए MD कौन बने हैं। ठीक है, कहता है कि LIC के नए MD कौन बने हैं, तो देखिएगा आर दोराई स्वामी हो जाते हैं, आर दोराई स्वामी हो जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे 66 कहता है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस, कहता है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, तो फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 19 अगस्त को, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, 19 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग विश्व मानवतावादी, कहता है कि विश्व मानवतावादी दिवस जो है 67, देखिए विश्व मानवतावादी दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस आप देखेंगे तो ये हो जाता है आपका 19 अगस्त को, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर देखेंगे हम लोग। कहता है यहाँ पे सीमा सड़क संगठन द्वारा, कहता है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे लिकारू मिगल फुकचे मोटर मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया है। 68 नंबर क्या हो जाता है, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में हो जाएगा। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, टाइम नहीं है। ठीक है, और बहुत सारा अभी काम करना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट रिवीजन करिए, क्योंकि दिमाग में ये रहेगा तो काम देगा आपको 69 BPSC में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 69 नंबर देखेंगे। यहाँ पे विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया, कहता है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए अब 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 70 देखते हैं। कहता है कि महिला समानता दिवस, कहता है कि एक दिवस तो पक्का पूछा जाता है, 1 या 2 दिवस पक्का BPSC में पूछ ही लेता है, इसलिए दिवस भी जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, कहता है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये 26 अगस्त को हो जाता है। कब, 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 71 देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि शतरंज विश्व कप 2023, कहता है शतरंज विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है, तो क्या होगा, बाकू में। और बाकू कहाँ पे, देखिए अजरबैजान का राजधानी क्या हो जाता है, बाकू हो जाता है। ठीक है, अजरबैजान हो जाता है, अजरबैजान हो जाता है। ठीक है, इसी का राजधानी है बाकू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 72 नंबर सवाल कहता है कि शतरंज विश्व कप 2023, शतरंज विश्व कप 2023 जो है, कहता है का खिताब किसने जीता, कहता है का खिताब किसने जीता, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मैग्नस कार्लसन हो जाते हैं, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे, आंसर ए हो जाता है। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं यहाँ पे हम लोग 73 देखिए। कहता है कि हंगरी विश्व चैंपियनशिप, कहता है हंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस देश की शाखा कैरी रिचर्डसन ने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। 73 क्या होता है, स्वर्ण पदक जीता, और कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिए ये अमेरिका हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग, ये हो जाता है आपका 74। कहता है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। फीफा महिला विश्व कप जो है 2023 का, कहता है खिताब किस देश ने जीता, तो क्या हो जाएगा, ये स्पेन जीत जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। कौन सा कंट्री, तो स्पेन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि फीफा महिला विश्व कप जो है 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, 75 किस देश में किया गया, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 76 देखिए। कहता है कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के अंडर 17 वर्ग में, कहता है कौन सा पदक जीता, तो 76 क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये स्वर्ण पदक हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। कौन सा, तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे। 77 नंबर कहता है कि 2023 में लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कौन सा कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है। ठीक है, क्या कहता है कि पहली महिला पहलवान बताइए कौन हो जाती हैं, तो 77 क्या हो जाएगा,
टीम इनका पंघाल नाम हो जाता है। कौन सा? पंघाल नाम होता है इनका। आंसर सी हो जाता है। ठीक है, 78 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कहता है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस देश में आयोजित किया गया है? 78 नंबर, किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये देखिएगा, ये कंट्री हो जाता है जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया। कहाँ? जॉर्डन में। 79 देखेंगे। 79 कहता है कि अगस्त 2023 में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 79 क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है नई दिल्ली, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 80 नंबर सवाल पे। देखिए 80 कहता है यहाँ पे कि वन इलेक्ट्रिक अफ्रीका में, कहता है कि वन इलेक्ट्रिक अफ्रीका में प्रमुख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्रिंड का उद्घाटन करने वाली किस देश की पहली कंपनी बन गई? किस देश की पहली कंपनी हो जाती है? तो ये आपका भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 81 नंबर। देखिए कहता है कि जीएसटी बिल जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना प्रारंभ करेगी? कौन सी योजना प्रारंभ करेगी? तो देखिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। कौन सी योजना? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 82 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे 82 कहता है कि अगस्त 2023 में हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल, किसका? तो अस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो 82 क्या हो जाएगा? देखिए गोवा के तट पे होता है। आंसर बी हो जाएगा। कहाँ पे किया गया? तो गोवा के तट पे हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 83 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे, देखिए भारत में कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल, कहता है मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये श्रीनगर को किया जाता है। किसको? श्रीनगर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, कहता है कुल कितने पदक जीते? तो 84 क्या हो जाएगा? ये 14 पदक हो जाते हैं। भारत ने इसमें 14 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 85 नंबर। कहता है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ओम बिरला द्वारा कितना? तो 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ये सवाल पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? तो उदयपुर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उदयपुर में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 87। देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार तथा व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम, कहता है कि कौन सा? तो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 87 क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये जो राज्य होता है केरल में होता है। आंसर सी हो जाएगा। केरल में इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा 88 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नए ब्रांड एम्बेसडर आपको देखिए राहुल द्रविड़ हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग 89 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में CR राव का निधन हो गया। वे क्या थे भाई? CR राव क्या थे? 89 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? तो गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद हो जाते हैं। ठीक है, 90 नंबर देखेंगे। 90 देखिए कहता है यहाँ पे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, कहता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के नए पाठ्यक्रम ढांचों के मुताबिक वर्ष में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होगी? कहता है कि वर्ष में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी? तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये 2 बार हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, अगला देखिएगा कहता है यहाँ पे कि ड्रंक ऑन लव, कहता है कि ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। 91 नंबर सवाल देखिए कहता है कि ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखा? ये आपको विपुल रेखी हो जाते हैं। ये बहुत ही VVI है फ्रेंड, इससे याद रखेंगे, बहुत VVI है। ठीक है, 92 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 92 कहता है कि एडोब के सह संस्थापक, किसका? तो एडोब के सह संस्थापक जॉन वर्नोक का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वे किस देश के थे?
ठीक है। 92 कहता है कि किस देश के थे बताइए, तो देश आपका अमेरिका के हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं 93 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे सुमित सेठ, किसका, तो सुमित सेठ किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 93 कौन सा हो जाएगा, निकारागुआ। आंसर क्या हो जाता है, डी, निकारागुआ के क्या बने हैं, राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 94 नंबर। 94 देखिए, कहता है कि विश्वास बिदु सपकाल किस देश में भारत का नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, बोलीविया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 95 नंबर, कहता है कि देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 95 क्या हो जाता है, तो देखिए ये तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किस राज्य ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना प्रारंभ की है। 96 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और थोड़ा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी थोड़ा इसका फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ मेरी भी एनर्जी जो है कम से कम लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि ज़्यादा शेयर होने से, क्योंकि हमारा जो चैनल है आप ही लोग इसको बहुत बड़े ऊंचाई पे ला करके रखेंगे, और आप ही की सब कुछ होगा। ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखेंगे कि 69 बीपीएससी के लिए जो करंट है और जितने भी सब्जेक्ट का हम रिवाइज करा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, इसको ख़त्म करें। तो ये आपको राजस्थान हो जाता है। ठीक है। 97 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देश का पहला राज्य कौन बन जाता है, तो ये देखिए गोवा हो जाएगा। 97 का सी, गोवा आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 98 नंबर। तो 98 नंबर सवाल देखिए, कहता है अगस्त 2023 में किस राज्य में भारी बारिश के कारण मानव जीवन संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। 98 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। भूस्खलन बहुत ज़्यादा हुआ, बाढ़ और भी हो जाता है। ठीक है। 99 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक किस देश के समारोह में आयोजित किया गया। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही BBI हो जाता है। सेमारंग में आयोजित किया गया, तो आप याद रखिएगा, इसको याद करना ही पड़ेगा, बहुत BBI है। और ये आपका इंडोनेशिया हो जाता है। कौन सा, तो इंडोनेशिया हो जाता है। इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल यहाँ पे देखने वाले हैं। अंतिम सवाल देखिए, कहता है अगस्त 2023 में भारत के किन युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। 100 क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाते हैं, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। जैसे मान्य वर्ष हो जाएंगे, मनत कौर हो जाएंगे, इहा दीक्षित हो जाएंगे, कर्णव रस्तोगी हो जाएंगे, निर्वाण श्रामोनी हो जाती है। इस तरीके से उपयुक्त में से सभी के सभी हो जाते हैं, जिनको दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाता है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें। तो अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, और कोशिश करेंगे 2, 3, 4 जो जितना भी बने, जितना भी हम लोगों ने टारगेट किया है 800-900 प्रश्नों का, उसको जल्दी पूरा करें, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।